हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जैसे कि हमारे सारे आसन तो कंप्लीट हो चुके हैं योगा फॉर हेल्थ वाले चैप्टर के, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम ब्रीदिंग की, ठीक है। हम ब्रीदिंग विद अवेयरनेस की, हमें अपनी ब्रीदिंग पर अवेयर होना है, ठीक है। हमें उसको पता लगाना है कि हम किस तरीके से श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग विद अवेयरनेस, ठीक है। ब्रीदिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इट इज़ ए विटल टू आवर लाइफ। तो बेटा और ये क्या है, हमारी मतलब हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जैसे कि बेटा आप साइंस में भी पढ़ चुके हो कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या होती है, दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। एक होती है इनहेलेशन यानी कि श्वास को अंदर लेना, और दूसरी एक्सहेलेशन, ठीक है, यानी कि श्वास को बाहर छोड़ना। तो यू नो that through inhalation we take oxygen in and through exhalation we throw कार्बन डाइऑक्साइड आउट। तो बेटा हम क्या करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। क्या आप मेरे को आप एक क्वेश्चन बता सकते हो कि क्या सिर्फ ऐसा ही होता है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, मेरे को समझाओ, ठीक है। फिर भी नहीं होता है, फिर भी हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ली, मतलब छोड़िए? अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, ठीक है। नहीं पता तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बेटा ये आपका साइंस का टॉपिक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा और 7th क्लास की में पढ़ा होगा, ओके। अब दिस प्रोसेस कीप ऑन गोइंग डे एंड नाइट विदाउट एनी ब्रेक। और बेटा हम जो ब्रीदिंग है, जो हमारा श्वास लेने की प्रक्रिया है, वो क्या है, दिन रात 24 घंटे चलती रहती है। अगर ये रुक गई तो फिर मतलब कि हमारी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी, ठीक है। बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, लेकिन हमें इसका पता भी नहीं चलता, हम महसूस भी नहीं कर पाते। कभी कभार हम महसूस कर पाते जब एकांत में हम बैठे हों, ठीक है। वी ऑल्सो डू नॉट नो वेदर वी आर ब्रीदिंग प्रॉपरली और नॉट। और इसी वजह से हमें यह भी पता नहीं लग पाता कि हम अच्छे से सांस ले भी पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं होते इसके बारे में। देयरफॉर वी शुड ट्राई टू अवेयर ऑफ हाउ वी आर ब्रीदिंग। तो इसलिए हमें बेटा अपने बारे में अवेयर होना चाहिए कि हम किस तरीके से ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं। दिस अवेयरनेस विल हेल्प अस इन ब्रीदिंग प्रॉपरली। तो बेटा ये हमारी हेल्प करेगी प्रॉपर तरीके से श्वास लेने में, अगर हम अच्छे से श्वास नहीं लेते हैं तो, ठीक है। लेट अस ब्रीथ विद अवेयरनेस। तो बेटा आप कैसे ब्रीथ करते हैं तो उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना बेटा, आपको कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाना है, जो कि क्या है, अर्ध पद्मासन हो सकते हैं, पद्मासन हो सकते हैं, स्वास्तिकासन। और बेटा अब ये सभी पोस्चर्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और जैसे ही नाम लिया जाएगा आपके दिमाग में उनकी इमेज भी आ जाएगी। अगर इस तरीके से आपने याद कर लिया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कीप पाम ओवर योर नीज एंड क्लोज योर आइज। तो फिर बेटा आप इन पोजीशन में बैठकर या इस पोस्चर में बैठकर किसी भी एक में आपको क्या करना है, अपने घुटनों पर अपने हैंड्स को रखना है, पाम को, हथेलियों को, और फिर अपनी आंखों को क्लोज कर देना है, ठीक है। फिर ब्रीथ नॉर्मली, जैसे नॉर्मल ब्रीथ करते हैं इसी तरीके से ब्रीथ करना है। कंसंट्रेट ऑन ईच इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। लेकिन इसमें क्या करना है बेटा, आपको फोकस करना है अपनी श्वास पर कि कब छोड़ते हो कब लेते हो, ठीक है। और फिर उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से श्वास आप ले रहे हो। नाउ इनहेल वेरी स्लोली एंड फिल द चेस्ट विद एयर। अब बेटा ये भी साइंस का टॉपिक है, इसमें भी साइंस से मतलब कि रिलेटेड है, जो आप पढ़ चुके होंगे। हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं धीरे धीरे से, और फिर क्या करना है आपको, जब आप श्वास ले रहे हो तो वो आपके जो मतलब फेफड़े हैं, चेस्ट है, वो क्या करेगी, एयर से भर जाएगी। और उतना आपको क्या मतलब एयर को अंदर लेना है जितना आप ले सकते हो इजीली, ठीक है। इट विल कोज एक्सपेंशन इन द चेस्ट। इसकी वजह से उसका बेटा आयतन बढ़ जाएगा। एंड एज ए रिजल्ट डायफ्राम विल गो डाउन। और बेटा ये भी आप पढ़ चुके हो कि जब आप श्वास लेते हो अंदर तो क्या होता है, जो आपकी चेस्ट होती है उसका जो आयतन बढ़ जाता है, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, और जो डायफ्राम होता है बेटा वो क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें एयर भरती है। तो बेटा जैसे गुब्बारा होता है ना, तो गुब्बारे में अगर हम एयर को फिल करते हैं तो वो क्या होता है, नीचे की तरफ भी एक्सपेंड होने लगता है और चारों तरफ भी। इसी तरीके से इसमें होता है बेटा, ठीक है। तो टुवार्ड्स द एब्डोमेन, मतलब कि ये जो डायफ्राम होता है बेटा ये उधर की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, और इस वजह से क्या होता है, हमारा जो उधर होता है हमें वो फूला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब बेटा क्या करना है आपको, एक्सेल करना है, यानी कि अब उसको छोड़ना है, धीरे धीरे से ही छोड़ना जैसे आपने लिया था, और लंग्स को एम्प्टी कर देना है। जिसकी वजह से क्या होएगा बेटा, चेस्ट विल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसका आयतन कम हो जाएगा। इसी तरीके से दिमाग लगाओ कि गुब्बारे से जैसे आप हवा बाहर निकाल दो तो वो क्या होता है, नीचे की तरफ दबने लगता है, पतला होने लगता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, और डायफ्राम विल कम अपवर्ड। और जैसे वो गुब्बारा नीचे से फूला था वो क्या होता है, वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और एब्डोमेन विल कॉन्ट्रैक्ट, और इसी तरीके से बेटा जो हमारा उदर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट या सिकुड़ जाएगा। दिस इज 1 राउंड। तो जब आप ये पूरी कंप्लीट कर लोगे, इनहेल और एक्सहेल कंप्लीट, तो वो क्या होगी, ये कंप्लीट ब्रीदिंग हो जाएगी, ठीक है, 1 राउंड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 5 बार इसका प्रैक्टिस करनी है। दिस वे यू कैन बी अवेयर अबाउट योर ब्रीदिंग एंड ऑल्सो लर्न टू ब्रीथ प्रॉपरली। इस तरीके से आप जो है ब्रीथ करना भी प्रॉपरली सीखोगे, ठीक है।
टू कम बैक। नाउ ब्रीथ नॉर्मली। अब बेटा आपको क्या करना है, ब्रीथ करना है नॉर्मली। रिमूव योर हैंड्स फ्रॉम द नीज एंड ओपन योर हैंड एंड रिलैक्स। फिर बेटा आपको क्या करना है, आपने ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है, ठीक है, और अपने हैंड्स को रिलीज कर देना है घुटनों से और अपनी आईज को ओपन करके रिलैक्स बैठ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके ब्रीदिंग प्रोसेस को कर सकते हो। अब बेटा क्या क्या बातों का ध्यान रखना है आपको इसको करते वक्त, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथ ओनली। और बेटा इसमें सिर्फ आपको अपनी ब्रीथ यानी कि श्वासों पर ही फोकस करना है, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल वेरी स्लोली। और आपको जो श्वास लेना है या श्वास छोड़ना है वो बहुत ही धीरे धीरे से करना है, ताकि आप उसको अवेयर मतलब कि हो सको, उसके बारे में आप उसको समझ सको किस तरीके से आप ले रहे हो, ठीक है। डू नॉट मेक एनी चेंजेस व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग नॉर्मल ब्रीथिंग। और आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं जब आप वो ब्रीथ कर रहे होंगे, ठीक है। सांस लेते वक्त ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल स्लो हो गई या फिर एकदम से फास्ट से आपने क्या किया, श्वास लिया। डू नॉट स्ट्रेन टू मच इन बिगिनिंग। और बेटा कोई भी खिंचाव या किसी तरीके का स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है शुरुआत में, नॉर्मल तरीके से ब्रीदिंग करनी है, धीरे धीरे वो अपने आप ही प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा बेनिफिट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, दिस विल क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ब्रीदिंग पैटर्न। तो अब जब आप ये ब्रीदिंग प्रोसेस करते हो तो ये क्या करती है, आपको आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करवाती है ब्रीदिंग पैटर्न की, ठीक है, कि आप किस तरीके से श्वास ले रहे हो। दिस विल हेल्प इन टेकिंग मोर ऑक्सीजन इन एंड थ्रोइंग मोर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आउट। और इस तरीके से आप क्या करते हो, लंबी लंबी सांसें लेने के बाद भी ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हो काफ़ी मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो। दिस विल हेल्प प्योरीफाई द ब्लड। और ये क्या करती है, हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करने में हेल्प करती है। इट इंड्यूस कामनेस एंड रिड्यूस एंग्जाइटी। और इससे बेटा क्या होता है, कामनेस यानी कि शांति का एक एहसास होता है हमारे अंदर, और एंग्जाइटी जो कि बेचैनी सी होती है वो दूर होती है, ठीक है। क्योंकि ये बेचैनी सी क्यों होती है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बेटा वो इस वजह से हम बेचैनी सी फील करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अच्छे से प्रॉपर ब्रीथ करेंगे तो ये दूर हो जाएगी। इट हेल्प टू इंक्रीज कंसंट्रेशन। और इससे बेटा क्या होगा, जब हम अपनी श्वास पर फोकस करेंगे तो ये कंसंट्रेशन में भी हेल्प करेगी हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग कर सकते हैं विद अवेयरनेस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ये तो जरूर कर लेनी चाहिए, इसको कभी भी कर सकते हो। ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसमें आपको तब करनी है तब करनी है, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप इसको कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।